हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। और इस पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर हमको अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखना है, पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। और यहाँ से इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक। अगर हम खड़े हैं तो हमारे पीछे का जो बैकग्राउंड हो वह दर्पण में पूरा पूरा कैसे आएगा, कितनी दूरी पे दर्पण को रखा जाए, किस साइज का रखा जाए। तो ये चीज़ें हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज का हमारा जो बेस्ड होगा वह टोटल हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में, समतल दर्पण के ही बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण के साथ। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी वक्रता त्रिज्या मान ली जाती है कितनी है, अनंत है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। इसीलिए इसका फोकस दूरी भी क्या होता है, अनंत होता है। मान लेते हैं कि ये अनंत त्रिज्या के गोले का ही काट करके एक छोटा सा भाग है जो कि समतल दिखाई देता है। यहाँ पे समतल दर्पण से रिलेटेड हम लोग प्रतिबिंब बनने के नियम को देखा जाए, पहले जाने प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो समतल दर्पण से देखिए कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के सामने जितनी दूरी पे वस्तु को रखा जाता है, दर्पण के पीछे या कह सकते हैं दर्पण में उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। मतलब पहला केस क्लियर है कि दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु होता है उसका उतनी दूरी पे प्रतिबिंब भी बनता है। दूसरा नंबर, जिस आकार का वस्तु होता है, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, तो आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है। वस्तु से उतनी ही, जितनी दूरी पे दर्पण वस्तु से होता है उतनी ही दूरी पे क्या बनता है, प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, तो ये सारे गुण होते हैं। एक गुण और होता है पार्श्विक विकृत, पार्श्विक उल्टा, लेटरल इन्वर्जन। पार्श्विक उल्टा क्या होता है, जब कभी भी दर्पण के सामने हम अपना बायां हाथ दिखाएंगे तो वहां पे हमको दायां हाथ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इस पर ये जो हमारा सिस्टम होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक उल्टा कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो ये सभी के सभी गुण जो होते हैं वह किस दर्पण के द्वारा हमको मिलेंगे, समतल दर्पण के द्वारा। यानी सीधे से भाषा में कहा जाए तो समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के क्या क्या गुण होते हैं, तो आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के ही इतना बराबर बनता है। मतलब जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। अगला नंबर ये कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पे रखा जाता है उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बनता है। इस चीज को हम लोग प्रूव भी करेंगे कि सही है कि गलत। पहले हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे रे डायग्राम कैसे प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं एक बार हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेशों के लिए क्या होगा। एक किसी भी वस्तु का कोई आकार हो उसके कार्य क्या होगा। ठीक है, तो सीधा सा शुरुआत करते हैं एक बिंदु आवेश से, बिंदु वस्तु से। हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदु आवेश है। मान लेते हैं कि यह बिंदु आवेश क्या है, O है। ठीक है, अब इसका हमको इस समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परावर्तन के नियमों का मदद लेंगे। परावर्तन के नियम क्या थे, परावर्तन के दो नियमों को पढ़े थे आप लोग। पहला नंबर क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या पढ़े थे कि अभिलंब के साथ आपतित किरण जो जितना कोण बनाती है उतना ही अपवर्तन उतने ही अंश पे अपवर्तन होता है, या कह सकते हैं अपवर्तित किरण के साथ भी उतने ही अंश का कोण बनाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर कोण R। पूरे सिस्टम में हम लोग इसी नियम का यहाँ पे हम लोग पालन करेंगे, परावर्तन का नियम। यह समतल के लिए भी सही है, अवतल हो उत्तल हो सबके लिए सही है, ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो चलिए ये सीखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं पहला नंबर तो क्लियर है कि वस्तु जितनी दूरी पे आपका वस्तु होता है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए जितनी दूरी पे आपका वस्तु है उतनी ही दूरी पे हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, या पॉइंट ले लेते हैं I। ठीक है, यानी दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब को हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं I। अब क्या होगा, किरण आरेख बनाते हैं। एक रे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो क्या होगा, इसको आप इससे मिला दीजिए, इस तरीके से बनेगा। दूसरा एक और यहाँ पे ले लेते हैं,
इसको भी आप डॉटेड लाइन मिला लीजिए और इसी लाइन को क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। यहाँ पे यानी कि निष्कर्ष निकला, यहाँ पे परावर्तन का नियम मिल गया। जो प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी टकरा करके इधर से चली जाएगी, मतलब यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी। फिर दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी, टकरा करके इस तरीके से दूर जाती हुई मालूम पड़ेगी। और दोनों किरणें जो है वो एक दूसरे को इधर तो काट नहीं सकती क्योंकि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन्हीं को पीछे की तरफ जब मिलाया जाएगा तो जहाँ पे काटेंगे वहीं पे इस वस्तु का क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जो कि बिंदुवत था। तो ये भी क्या होगा, बिंदुवत ही होगा, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट था, पॉइंटेड इमेज बनेगा। ठीक है, उतनी ही दूरी पे अगर मान लेते हैं कि ये दूरी हमारा डी है तो ये भी दूरी हमारा क्या होगा, डी होगा। मतलब दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पे रखा गया था प्रतिबिंब भी उसका उतनी ही दूरी पे बनता है। अब इस लॉ को हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे उतनी ही दूरी पे बनता है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं कैसे उतनी ही दूरी पे बनता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दर्पण बन गया है। अब इससे मान लेते हैं कुछ दूरी पे क्या है, एक वस्तु है O। तो पहले इसके प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझा जाए। एक तो दर्पण को हम मान लेते हैं, दर्पण यहाँ तक है, बाकी इससे मतलब है नहीं, कितना बड़ा है कितना छोटा है इससे मतलब नहीं है, बस हमको किससे मतलब है, दूरी से मतलब है। तो चलिए अभी तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग सीख लेते हैं कि उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। चलिए उतनी दूरी बना लेते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये दूरी एक्चुअल में बराबर होगी। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं हम लोग आई। तो ध्यान दीजिए, जो प्रकाश किरण चलेगी वह टकरा करके क्या होगी, ऐसे ही वापस चली आएगी। अगर अभिलंबवत होगा लेंस पे, अगर अभिलंबवत दर्पण पे अगर अभिलंबवत पड़ेगा तो टकरा करके अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगा। कोई एक और प्रकाश किरण ले लेते हैं जहाँ से हम लोग परावर्तन के नियम को अप्लाई करेंगे। तो चलिए एक प्रकाश किरण ये है, इसको पहले मिला देते हैं इससे डॉटेड लाइन से। ठीक है, और इसी लाइन को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। ये हमारा परावर्तन का नियम यहाँ पे भी लागू हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों किरणें होंगी वो एक दूसरे को इस साइड तो काटेंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पे बना, आई पे बना। ठीक है, यानी इमेज दर्पण के अंदर बना। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एक क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं, अभिलंब ले लेते हैं। ठीक है, ये अभिलंब जब है तब क्या होगा, अगर ये आपका n डैश अभिलंब है, नाम दे लेते हैं n और इसको नाम दे लेते हैं n डैश। अगर यह आपका अभिलंब है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण जो कोण बनाया है यह परावर्तन कोण, और हम जानते हैं दोनों बराबर होता है। तो अगर हम लोग इसको थीटा मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये एकांतर कोण भी क्या होंगे, बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोण के नियम से ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अगर ये दोनों काटेंगे एक दूसरे को तो ये थीटा ये भी थीटा, और जब ये थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण के नियम से। तो अब फिगर में कौन कौन क्या था ये चीज़ें क्लियर है। इसको P बना लेते हैं और इसको हम बना लेते हैं Q। बाकी हमारे पास दो त्रिभुज मिल गया, त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ व एक त्रिभुज हमारा क्या है PQI, त्रिभुज PQI में जब दोनों ही त्रिभुज में चलेंगे तो ध्यान दीजिए दो कोण बराबर है, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये, और ये क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, सेम ये चीज़ लिख लिया जाएगा, मतलब एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल
आई, एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल आई, दोनों किसके इक्वल हैं, थीटा के इक्वल हैं। दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला, एंगल पी क्यू ओ इक्वल है किसके, एंगल पी क्यू आई, दोनों इक्वल किसके हैं, 90 के, ठीक है, इट्स 90 डिग्री। और एक साइड मिला हमको क्या कि पी क्यू जो है दोनों के लिए इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड से क्या मिला, दोनों ही त्रिभुज क्या है, दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। और सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान, मतलब त्रिभुज ओ पी क्यू के सभी अंग, सभी पार्ट, सभी एंगल्स रिस्पेक्टिवली पी क्यू आई के सभी एंगल के बराबर होंगे और सभी साइड रिस्पेक्टिवली इसके सभी साइड के बराबर होंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ओ से लेकर के क्यू तक की जो दूरी है वह बराबर है किससे, क्यू से लेकर के आई तक की दूरी के बराबर है। यह प्रूव हो गया यहाँ से कि किसी समतल दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु को रखा जाता है, दर्पण से उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता हुआ मालूम होता है। यह एक आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस में पढ़ेंगे कि किरण आरेख कैसे ड्रा करते हैं। तो चलिए आइए, यहाँ पे हमारे पास एक दर्पण है और वस्तु को यहाँ पे रखा जा रहा है, तो क्या अब प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। थोड़ी सी और दूर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस वस्तु का इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, बहुत ही आसान है। दर्पण को डॉटेड लाइन से बढ़ा लेंगे, दर्पण से जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे क्या करेंगे, एक बिंदु ले लिया जाएगा। यानी श्योर है इस बिंदु वस्तु ओ का जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहीं पे बनेगा, क्योंकि अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूरी पे क्या होगा, अभिलंबवत उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बनेगा। लेकिन हम लोग किरण आरेख को ऐसे नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ पे दर्पण नहीं है, तो हमको यहाँ से ले चलना होगा और क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से मिला लेंगे, इसी को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये आपका हो गया, मतलब जो प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी टकरा के ऐसे वापस चली जाएगी परावर्तन के नियम से, इससे होकर जाती हुई मालूम पड़ेगी। कोई एक और यहाँ पे आप इसी तरीके से एक और रूल अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे और वहाँ से मिला लीजिए, इसको भी यहाँ से डॉटेड लाइन मिला लेंगे, टकरा के ऐसे चली जाएगी। अब दोनों ही किरणें, दोनों ही परावर्तित किरणें एक दूसरे को इधर नहीं काटेंगी तो पीछे की तरफ ले चलेंगे, तो एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, काटती हुई मालूम पड़ रही हैं आई पे। तो इसका मतलब जो बिंदु ओ है, बिंदु वस्तु ओ है, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण के द्वारा कहाँ पे बनेगा, आई पे बनेगा। यहाँ सब ये सब था नहीं, ये सब हम लोग माने थे, इसको हटा दीजिए। तो इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब है यानी कि इसका जो किरण आरेख है वो कंप्लीट बन गया। इस वस्तु का इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो किरण आरेख बनाना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, अगर दर्पण नहीं है तो उसको डॉटेड लाइन से बना लेंगे, जितनी दूरी पे वस्तु होगा उतनी ही दूरी पे एक बिंदु ले लेंगे उस साइड, और बाकी 2 या 3 जितने भी किरणें आप ले जाना चाहते हैं ले चलिए, परावर्तन के नियम से एक ले चलेंगे, फिर उस पॉइंट को प्रतिबिंब से मिला देंगे, जो पॉइंट आप लिए थे उस पॉइंट से उसको मिला देंगे और इसी को मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। फिर कोई दूसरा लाइन ले चलेंगे, किरण आरेख ले चलेंगे और उसको भी आई से मिला देंगे, फिर उसी को मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो किरण आरेख बनाना बहुत ही आसान है। चलिए कुछ और भी सीख लेते हैं हम लोग, 1-2 और स्पेशल केसेस में सीखते हैं। ये तो बिंदु आवेश था तब के लिए, अब हमारा बिंदु आवेश ना हो तब के लिए क्या होगा, मतलब मान लीजिए अब कोई व्यक्ति खड़ा है, चाहे कोई आदमी खड़ा है, चाहे कोई वस्तु है ए बी, ठीक है, कोई वस्तु है ए बी जो कि सीधी खड़ी है ए और बी, मान लेते कोई लड़का ही है, तब क्या होगा, तो दर्पण से ए कितनी दूरी पे है, दर्पण से ए जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे हम लोग इधर भी एक बिंदु ले लेते हैं, क्या ए डैश, दर्पण से जितनी दूरी पे बिंदु बी है उतनी ही दूरी पे एक बिंदु ले लेंगे बी डैश, ठीक है।
इन दोनों को मिला लेंगे। अब इन बिंदुओं से आता हुआ किरण आरेख जब खींचेंगे तो इन दोनों बिंदुओं से आता हुआ प्रतीत होगा, तभी तो प्रतिबिंब बने। अब ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश किरणें चाहिए। एक जो है अभिलंबवत ले चलते हैं, तो जब अभिलंबवत चलेगा तो टकरा के अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगा। दूसरा नंबर किसी कोण पे ले चलते हैं, चलिए यहीं से ले चलते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से जब चलेगा तो तरीका हम क्या बताए हैं, पहले जो बिंदु लिए रहेंगे उसी से इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे और मिलाने के बाद स्केल रख के इसी को हम लोग आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो परावर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से दो प्रकाश किरणें चली, एक मुख्य अक्ष के समांतर कह सकते हैं दर्पण के अभिलंबवत जो टकरा के अपनी मार्ग में वापस आ जाएगी, और दूसरा किसी कोण पे जब ये जो होगा यह बिंदु वस्तु ए डैश से जाता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि यहाँ पे परावर्तन का नियम लागू हो गया। इन दोनों नियमों को देखा जाए तो दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को इधर कहीं नहीं काट सकती हैं, तो क्या होगा, पीछे की तरफ जब मिलाएंगे तो ए डैश पे इनका प्रतिबिंब मिलता हुआ मालूम पड़ेगा। सेम यही प्रक्रिया बी के साथ कर लीजिए। एक जो है अभिलंबवत ले चलते हैं जो टकरा करके अपने ही मार्ग में वापस चला आएगा। दूसरा प्रकाश किरण आप ले चलिए किसी एंगल पे, जरूरी नहीं कि इधर से ही ले चले, हम लोग अंदर से भी ले चल सकते हैं। जहाँ कहीं भी चलेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, बी से मिला देते हैं और उसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो यह जो हमारा है दो प्रकाश किरणें, एक सीधे चला है और एक इस एंगल से, दोनों परावर्तन के पश्चात इधर कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो दर्पण के पीछे की तरफ, यानी कह सकते हैं कि दर्पण में ठीक उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता हुआ मालूम पड़ेगा। तो इस तरीके से वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या बनेगा, ए डैश बी डैश, और ये इसके क्या है, किरण आरेख हैं। अब अगर मान लेते हैं कि यह वस्तु जो है वो हमारा सीधा ना हो करके तिरछा हो, तब क्या करेंगे, अगर यह वस्तु हमारा सीधा ना हो तिरछा हो तब के लिए क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, यह हमारे पास क्या हो गया, एक दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया। कोई वस्तु है जो तिरछी रखी हुई है और इसका हमको किरण आरेख बनाना है, तो बहुत ही आसान है। चलिए मान लेते हैं कि यह जो हमारा पॉइंट है क्या है, ए है, और यह जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, बी है, ठीक है। तो ए जो है दर्पण से जितनी दूरी पे होगा, अभिलंबवत जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे ए डैश हम ले लेते हैं पॉइंट, और जितनी दूरी पे बी है उतनी ही दूरी पे एक पॉइंट हम लोग भी ले लेते हैं, क्या, बी डैश, ठीक है। अब क्या होगा, ए डैश, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, लेकिन हमको किरण आरेख दिखाना है, तो किरण आरेख के लिए हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम अभिलंबवत ही ले चलें, प्रकाश किरणों को अभिलंबवत, जैसे पिछले वाले में अभिलंबवत ले चले हैं, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि हम अभिलंबवत ले चलेंगे तभी बनेगा, बिना अभिलंबवत के भी बन सकता है। तो चलिए देखिए बिना अभिलंबवत के कैसे बनेगा, तो किसी एंगल पे चला, ठीक है, और क्या करते हैं, तरीका क्या बताए हैं, ए से उसको मिला दिया जाता है और उसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसे गया टकरा के ऐसे वापस चला गया एक प्रकाश किरण, और तो उसको भी इसी तरीके से किसी एंगल पे ले चलते हैं, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, ए से इसको मिला दिया जाता है और उसी को मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका ए का जो एक सिरा आपका ए था वस्तु का, उसका किरण आरेख हम लोग बना लिए। इस तरीके से प्रकाश किरणें चलेंगी, परावर्तन के बाद ऐसे जाएंगी, आगे दूरी बढ़ती जा रही है, कहीं प्रतिबिंब नहीं बनाएंगे, पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ए डैश पे प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरीके से अब इसको देख लेते हैं, यहाँ से भी किसी एंगल पे ले चलते हैं, उसके बाद का तरीका क्या होता है, बी से मिला देंगे, बी डैश से, और इसी को आगे की तरफ बढ़ा देंगे, एक बन गया। दूसरा भी इसी तरीके से इसको ले चलेंगे, दर्पण से टकराएगा, इसके बाद बी डैश से जाता हुआ मालूम पड़ेगा, आता हुआ मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, ये किरण आरेख बन गए। दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इस प्रकार से वस्तु ए बी का जो है प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश, और ये आपके किरण आरेख हैं। तो इस तरीके से चाहे जिस आकार का होगा वस्तु
उसका प्रतिबिंब इसी प्रकार से बनता है, किसके द्वारा? समतल दर्पण के द्वारा।